जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस। तो आइए समझते हैं इसकी परिभाषा को। देखिए, विद्युत इस्त्री की परिभाषा ये है कि विद्युत इस्त्री एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरण करने का कार्य करती है। उसे हम लोग विद्युत इस्त्री कहते हैं। इसकी सीधी सीधी परिभाषा ये कि ये क्या करता है, जब इसके अंदर आप बिजली को प्रवाहित करते हैं तो ये अपने अंदर से क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, अर्थात अपने अंदर से गर्माहट छोड़ता है। तो इसी युक्ति को हम लोग कहते हैं विद्युत इस्त्री। अगर बात करें इसके सिद्धांत की, तो जो विद्युत इस्त्री अर्थात इलेक्ट्रिक जो प्रेस होता है, इसका सिद्धांत होता है विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर, यानी इस सिद्धांत पर ये क्या करता है, काम करता है। तो विद्युत धारा के तापी प्रभाव के सिद्धांत पर विद्युत इस्त्री कार्य करता है। अगर बात की जाए विद्युत धारा के तापी प्रभाव का सिद्धांत है क्या, तो इसका सीधा जवाब ये है कि जब किसी भी उपकरण में बिजली अर्थात विद्युत का प्रवाह किया जाए, तो अगर वो अपने अंदर से हीट प्रोड्यूस करे यानी गर्मी उत्पन्न करे, तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का तापी प्रभाव। अर्थात बिजली के कारण अगर किसी भी पदार्थ के अंदर हीट जनरेट होता है, तो उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का तापी प्रभाव। तो बेसिकली जो विद्युत इस्त्री डिवाइस है, ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर हम बात करें अब विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस की संरचना और कार्यविधि, काम कैसे करता है, इसका बनावट कैसे होता है, तो आइए इसी के बारे में हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर इसमें क्या होता है, इसमें एक आधार प्लेट होता है, और ये जो आधार प्लेट होता है ये लोहे की बनी होती है। ठीक है, इसमें एक आधार प्लेट होता है, थोड़ा ये मोटी होती है और ये लोहे की बनी होती है। ये आपका आधार प्लेट है। अगर बात करें किसका होता है, तो बेसिकली ये लोहा का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो आधार प्लेट होता है, इसके नीचे जो होता है क्रोमियम की क्या कर देते हैं, लिपाई कर देते हैं। इसमें क्रोमियम की लिपाई कर देते हैं। अच्छा, क्रोमियम की लिपाई नीचे इसलिए क्रोमियम की लिपाई करने के बेसिकली 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये क्या करता है, जो सतह होता है, नीचे की जो परत होती है, इसमें चिकनाई बनाए रखने का काम करता है, पहला काम। अगर दूसरे कार्य की बात करें, तो दूसरा कार्य इसका होता है ऊष्मा क्षय को बचाने का काम करता है, यानी ऊष्मा ज़्यादा बर्बाद नहीं होने देता है। और अगर बात करें अगला काम इसका क्या है, तो अगला काम है कि जो यहाँ पे जो प्रेस होता है, जो उसकी सतह जो होती है, नीचे क्या करेगा, नीचे जो है जंग लगने से बचाएगा। तो बेसिकली इसके 3 काम होते हैं। यहाँ पे जो प्रेस के नीचे जो क्रोमियम की लिपाई करते हैं, बेसिकली इसके 3 काम होते हैं। पहला काम की अगर बात करें, तो पहला काम होता है कि सतह के नीचे चिकनाई बनाने का काम करता है। देखिए, जब सतह पर चिकनाई बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है ये आसानी से कपड़े पे फिसलेगा और आसानी से हम लोग कपड़ा को प्रेस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब यही सी की प्रेस की चिकनाई जब कम हो जाती है, तो देखा करें वो कपड़ों पे उतना फिसल नहीं पाता है। अगला नंबर होता है ये ऊष्मा की क्षय को बचाता है। अगर मान लीजिए अगर प्रेस जब हीट होगा, लोहा जब गर्म होगा, तो कोई होना चाहिए जो ऊष्मा को मतलब एकत्रित करके रखे, यानी ऊष्मा को बाहर जाने ना दे। अगर ऊष्मा सारी की सारी बाहर चली जाएगी तो लोहा गर्म ही नहीं होगा, और जब लोहा गर्म ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात हम लोग कपड़े को अच्छी तरीके से प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्रोमियम क्या करता है कि जो इस लोहे के अंदर जो गर्मी अर्थात ऊष्मा जो आई रहती है, उसको बरकरार उसी तरह से यानी उसी टेम्परेचर पे बनाए रखने का काम करता है। और अगला नंबर होता है कि क्या करता है, जो नीचे क्रोमियम पदार्थ होता है, ये जंग लगने से बचाने का काम करता है। जंग लगने करती है कि ये यहाँ पे भाई, अगर जैसे यहाँ पे जंग लग जाएगा, जिसको हम लोग मूर्छा भी कहते हैं, अगर मूर्छा लग जाएगा तो कपड़े में ठीक तरह से फिसलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्रोमियम की लिपाई करते हैं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अगर अब हम बात करें इसके ऊपर की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नीचे क्रोमियम है, तो इस लोहे के ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, अभ्रक का एक पदार्थ रखते हैं जिसका नाम होता है अभ्रक। ये अभ्रक की बड़ी खासियत ये होती है, बड़ी खासियत कि ये क्या करता है, अपने अंदर से गर्मी अर्थात हीट को अपने अंदर से जाने देता है। जबकि अगर बात करें करंट को, बिजली को, तो क्या करता है, अपने अंदर से बिजली को नहीं जाने देता है। तो इसी अभ्रक के ऊपर क्या करते हैं, नाइक्रोम का
नाइक्रोम ये इसमें तापक तार के रूप में प्रयोग करते हैं। यहीं से नाइक्रोम से क्या करते हैं, 2 तार सप्लाई के लिए बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये नाइक्रोम जो होता है ये बेसिकली 2 चीज़ों से बना होता है। इसमें निकिल होता है, निकिल 80% होता है, और इसमें होता है क्रोमियम, तो क्रोमियम भी इसमें होता है और ये 20% तक होता है। तो 80% निकिल और 20% क्रोमियम से मिलके नाइक्रोम का वायर बना होता है, और ये तापक तार के रूप में इसमें यूज, यानी कहने का मतलब प्रेस के अंदर यही गर्मी उत्पन्न करने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है ये अभ्रक के ऊपर रखा जाता है। अभ्रक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, अपने अंदर से मतलब इधर से हीट को जाने देगा जबकि करंट को नहीं जाने देगा। कभी कभी क्या होता है कि जब अधिक हीट की वजह से ये जो अभ्रक होता है ये धीरे धीरे पिघलने लगता है और पिघल जाता है। जब ये धीरे धीरे पिघल जाता है तो जो ये क्या नाम से जो नाइक्रोम का तार जो है ये डायरेक्टली इस लोहे से टच हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग प्रेस को टच करते हैं नीचे से, कभी ये चेक करने के लिए कि गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत ही तेज़ी झटका मारता है, यानी करंट उतरता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि प्रेस के अंदर करंट उतर रहा है। तो करंट उतरने का अर्थ ये है कि जो यहाँ पे अभ्रक था यहाँ पे पिघल गया, जिस वजह से नाइक्रोम का वायर डायरेक्टली लोहे से आके टच हो गया और इस वजह से करंट इसमें उतरने लगता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्या करते हैं, अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का वायर को रखते हैं। फिर इसके बाद इस पूरे जो चीज़ यहाँ सिस्टम हमने बनाया इसको क्या करते हैं, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है एबस्टास। एबस्टास पदार्थ से क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से ढक देते हैं, ठीक है। एबस्टास से देखिए ये भी एक प्रकार का मतलब ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है कि मतलब अपने अंदर से ना तो ये करंट को फ्लो करने देता है और ना ही अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है, जिस वजह से आपने देखा होगा प्रेस के ऊपर करंट मतलब नहीं आती ना गर्मी आती है, हम लोग आसानी से हाथ से पकड़ के उसको करते हैं। तो ये एबस्टास, उसके बाद क्या करते हैं पूरा इसके ऊपर फिर हम एक कवर, एक मतलब क्या करते हैं, एक इसके ऊपर हम एक कवर लगा देते हैं जिसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, कुचालक हत्थे के नाम से भी जानते हैं। तो ऊपर क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं। फिर यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से हम पकड़ के इसको प्रेस करने का काम करते हैं। तो बेसिकली आपका जो प्रेस होता है वो कुछ इस तरह होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। और यहाँ से 2 वायर निकले होते हैं जो सप्लाई के लिए, यहीं पे आप क्या करते हैं, इन्हीं तारों को आप बोर्ड में ले जाके कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये संरचना आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना हम भूल गए, पहले नंबर यहाँ पे देखिए, जैसे नाइक्रोम के ऊपर अभ्रक जो होता है तो इसके ऊपर एक होता है भार प्लेट। भार प्लेट जो होता है बेसिकली उसी में जो वायर निकलता है ना, तो उसी भार प्लेट में जाके कनेक्ट होता है। फिर वहीं में प्लग और पिन वगैरह सब लगे होते हैं, तो वहीं से फिर ये क्या होता है, वायर सप्लाई के लिए बाहर निकाला जाता है। तो बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आधार प्लेट, फिर एक दूसरा होता है तापक तार, फिर इसमें एक होता है भार प्लेट। भार प्लेट जो होता है ये नाइक्रोम वायर के ऊपर ही होता है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है कुचालक हत्था। ये जो टॉप पे आप देख पा रहे हैं इसी को हम लोग कह सकते हैं कुचालक हत्था। हत्था का मतलब आप इसी में अपने हाथ को पकड़ कर प्रेस करते हैं। और कुचालक इसमें ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें ना तो करंट आती है और ना ही इसमें हीट आता है, ना इसमें गर्मी आती, इसलिए इसको हम लोग कुचालक हत्था कह सकते हैं। अगर बात करें इसके कार्यविधि की, तो इसकी कार्यविधि ये है कि जब इसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं तो होता ये कि जो नाइक्रोम होता है इसका होता ये कि इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई हो जाता है, जिस वजह से अपने अंदर से गर्मी को उत्पन्न करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। और ये हीट क्या करता है कि अभ्रक से होते हुए अभ्रक इस हीट को आगे बढ़ाते हुए लोहे के पास भेजता है, जिस वजह से लोहा ये हीट को क्या करता है, चालन विधि द्वारा अपने अंदर एब्जॉर्व करता है और ये लोहे का होता है गर्म हो जाता है। जब लोहा गर्म हो जाता है तो क्रोमियम जो होता है ये क्या करता है, उसकी गर्मी को बनाए रखता है। और जब गर्मी को बनाए रखता है तो ये लोहा अगर गर्म रहेगा तो हम आसानी से इस अपने कपड़े को क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। और हाँ, एक आवश्यक सूचना भी सुन लीजिए, आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक बातें क्लियरली समझ में आई होगी।